India's potential as a manufacturing hub. You have Foxconn coming to India, obviously subject to approvals. You know, Apple has started production in India, and I wonder whether India is getting a meaningful share, because if you saw Elon Musk's interview where और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को, वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया। भारत का ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1 इंडिया ने, और उसके बाद उनका स्टैंड जो है, उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता, ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, ये मानना होगा। I want to compare India's growth to that of China's, because people are saying that China is really facing headwinds internally in terms of keeping its long-term growth. ये तो हम सबको पता है, हम सबके साथ पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में 4th बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, और जर्मनी को बीट करना उनके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है आज की डेट में। और जल्द ही कोई इस तरह की न्यूज़ भी हमारे सामने आती हुई नजर आ ही जाएगी। पूरी दुनिया मिलकर भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी? मैं जिस होटल में बैठा हूँ, पूरा होटल इस तरह आर्ट का म्यूजियम है, और कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है। इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की। सर, आप इस वक्त जैसे भारत में हैं, सर वहां आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते भारत के साथ रहते थे? यहाँ पे मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ होते हैं वो भी इंग्लिश में मेरे से बात करते हैं। हर वेटर, हर सर्वर, मैं अभी जिम से आया हूँ, सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि अमेरिका कितना पावरफुल देश है, उसकी पैसे से लेके उसकी आर्मी, हर एक में वो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा आगे है। और दोस्तों, अमेरिका की टक्कर कोई भी देश नहीं ले सकता। हर कोई देश अमेरिका से डरता है क्योंकि अमेरिका इतना पावरफुल देश है। पर दोस्तों, अब अमेरिका की टक्कर इंडिया लेने लग गया है, और कई बातों पे दोस्तों अमेरिका इंडिया वालों से जलता भी है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि कहीं जब वोटिंग वाली बात होती है, कहीं जब अमेरिका को सोचते हैं कि वोट मिले भारत का, पर भारत वही करता है जो भारत को पसंद होता है, जो गलत होता है वो नहीं करता है। चाहे वो रशिया का साथ देना हो, चाहे ये यूक्रेन वॉर हो, या चाहे गाजा की बात हो, तो किसी भी मुद्दे पे भारत या तो नॉर्मल रहता है, या तो फिर उसको जो सही लगता है वो करता है। ये कभी अमेरिका के दबाव में आके उसकी बातें नहीं सुनता, जिसकी वजह से दोस्तों अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और दोस्तों, अभी ISS चेन्नई में एक शिप भेजी गई है, और ISS कोलकाता में एक शिप भेजी गई है, जिसको अमेरिका नहीं चाहती थी कि वो भेजे, पर भारत ने भेज दी। क्योंकि भारत अब अपनी मनमानी कर सकता है, क्योंकि अब भारत में इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, उसके पैसे से लेके उसके टेक्नोलॉजी। क्योंकि आपको पता है कि भारत की डिमांड आजकल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, हर एक देश उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। और दोस्तों, यह अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी है, पर वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा भारत से जलता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। पहले तो हम ये 26 राइफल तैयारों की बात कर रहे हैं, 36 पहले ले चुके हैं। भारत के पास अब 80 राइफल तैयारे होंगे। अब राइफल तैयारे जो है, राफेल तैयारे, इनकी मैं बताना चाहूंगा कि इसकी सुप्रीमेसी क्या है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूं उन्होंने की है कि वो UPI जो है उसको उन्होंने, यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका, उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस, पेरिस से होगा, और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने 2 इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, कांग्रेसमैन हैं, और हर दूसरी बड़ी कॉर्पोरेशन के CEO जो है आती हैं अमेरिका के अंदर। और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है। जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें एक इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले। चाइना गया चांद पे,
अमेरिका गया चांद पे। आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया है अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करना मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान बना तो लिया, खून खराबा करा के 1 मिलियन लोग बनवा दिए। हाँ, कि जो कुरान में जिनों का जिक्र है उसको पता नहीं क्या इस्तेमाल करके हम ये कर लें वो कर लें। दुनिया के अंदर हमारी बदनामी हो गई कि ये रोग स्टेट है, ये टेररिस्ट स्टेट है। तारड़ साहब जो है वो इंडिया से हमारे साथ हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। होने भी चाहिए वैसे ही भी। और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल और G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं वाज शॉक्ड, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। सर ये भी कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो सर वो आइडिया तो नवाज शरीफ साहब से लेकर गए शायद, वो ये भी यहाँ से दावा किया जाता है। तो सर खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए हम उस आइडिया को? जो मैं नई चीजें यहाँ पे देख रहा हूँ कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड स्पेस। और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख लें आप ये क्या भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलके भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। भारतीय यहाँ से डायस्पोरा बन के, लेबर बन के नहीं अब जा रहे हैं, अब वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। 1 लाख यहाँ से इजराइल जाएंगे, और इजराइल आपको पता ही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सारे इजराइल से आते हैं। तो फिर तो बहुत बड़ी हमारा मोदी जी की नहीं, देखिए मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उनसे देखे, उनकी लिस्ट है। नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखे कि मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। सर आप इस वक्त जैसे भारत में हैं सर, वहां आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते, भारत के साथ रहते तो ज्यादा अच्छा था? देखिए मेरे ख्याल में 2 चीज मेरे ख्याल में बेहतर होते। उसकी वजह यह है, दोनों मुमालिक ने डिफेंस के बजट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जाया किया। तो आज यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इतने हैं, अगर वो पाकिस्तान वाली जगह पे भी 10-15 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते तो आप अंदाजा लगाए आप तरक्की में कहाँ होते। यू आर कंफ्यूज, आपको पता नहीं है, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस उससे अलग है, आपको पता नहीं है। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि आप सुबह उठते हैं तो अरबों के रिश्तेदार बन जाते हैं, दोपहर को आप कहते हैं हम अब्दाली, हम गजनबी के रिश्तेदार हैं, हालांकि आप यहाँ लोकल रहने वाले हैं। यार आपका उन पठानों के साथ क्या रिलेशनशिप? कोई रिलेशन, आप तो वो तो आपको पूरे मुसलमान भी नहीं समझते। आपने जो मैथ इंग्लिश के साथ जो बाईकाट कर रखा है, आपने नहीं सिर्फ कर रखा, 1.9 बिलियन मुसलमानों ने कर रखा है। यहाँ पे मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ होते हैं वो भी इंग्लिश में मेरे से बात करते हैं। मैं सारा दिन यहाँ इस होटल के अंदर फिरता हूँ, हर वेटर, हर सर्वर, मैं अभी जिम से आया हूँ, सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने पूरे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। आप नफरत है आप इंग्लिश से, क्योंकि मौलवी साहब ने, भाईजान ने कह दिया था ये ब्रिटिश जबान है, ये तो भी कुफार, ये तो काफिरों की जबान है, ये क्यों पढ़नी भी आप? आई विश कि मैं यहाँ से आपको बता के सड़कें यहाँ पे इस वक्त दिल्ली की सारी चीजें दिखाता, आपको पता चलता है कि आपसे मैं लाहौर से 100-150 मील के फासले पे, बिल्कुल, और यहाँ की दुनिया और वहां की क्या हालात है। मैं मेरी ख्वाहिश है इस बात की कि पाकिस्तानी ये देखें कि इस खित्ते में हम जैसे लोग जो हैं वो आपसे 100 साल आगे किस तरह चलेंगे। मैं बिल्कुल, मैं बल्कि यहाँ जिस जगह मैं जिस होटल में ठहरा हूँ वहां पे भी पूरा होटल ही इस तरह आर्ट म्यूजियम है। उबराए, बल्कि मैं यहाँ, मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे, इस चीज का उबराए, फख्र भी है, अफसोस भी है। उबराए साहब जो थे वो झेलम से थे। उबराए जिन्होंने इस चेन के जिन्होंने शुरुआत की थी, कश्मीर जाके उन्होंने पहला होटल खोला था। मुझे फख्र है उन पे। पाकिस्तान ने ऐसे लोग वहां से यहाँ आए हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे तब्दील करके रख दिए। मैं जिस होटल में बैठा हूँ, पूरा होटल इस तरह आर्ट का म्यूजियम है, और रिमार्केबल, और कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है।
जमनपुर के अंदर हमारे जो अडानी साहब हैं उनके बच्चे की शादी हो रही है। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी लोगों को उनकी लिस्ट देखें कि उनके बच्चे की शादी पे कौन कौन आ रहा है। कतर का हेड आ रहा है उसके अंदर ट्रम्प साहब की बच्ची आ रही है, उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, उसके अंदर गूगल का सीईओ आ रहा है। ये अभी हफ्ते 10 दिन में आएंगे। तो फिर देखें, ये एक दिन में नहीं हो जाता आरजू, पूरी कौम साथ चलती है, अदालतें इंसाफ देती हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।